It's been another day that has prolonged to England and English bowlers has continued to maintain dominance on India. So hello friends, तो आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट डे 2 का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि कल तक का जो खेल था, इंग्लैंड वर 302 फॉर 7 एंड वर एब्सोल्युटली ऑन टॉप, क्योंकि जो रूट अभी भी स्टिल जो है वो ग्रीस पर थे एंड दे वर इन अ गुड पोजीशन, क्योंकि ओली रॉबिन्सन के साथ जो रूट की एक लंबी पार्टनरशिप हो चुकी थी एंड इंग्लैंड वर लुकिंग टूवर्ड्स 400। बट उसके बाद जो कमबैक किया इंडियन बॉलर्स ने, स्पेशली वहाँ पर तारीफ़ करना पड़ेगी रविंद्र जडेजा की, क्योंकि अगर वो रूट और रॉबिन्सन के दरमियान पार्टनरशिप नहीं टूटती तो स्कोर है वो 400 तक भी जा सकता था या फिर उससे ऊपर भी। रूट को क्रेडिट हमें देना पड़ेगा स्टिल, क्योंकि वो अनबीटन रहे हैं और रॉबिन्सन प्लेड रियली वेल, ही स्कोर्ड 59। तो स्कोर तो बहुत डिसेंट था, क्योंकि जब आप पहले खेल रहे हो फर्स्ट इनिंग में 350 रन आपके लिए बहुत मैटर करता है और आपको एक अच्छी पोजीशन में खड़ा कर देता है। और अब ओनस था जो वो था इंग्लिश बॉलर्स पर, क्योंकि अनएक्सपीरियंस थे स्पिन डुओ जो है हार्टली और शुएब बशीर। वहाँ पर सीमर्स का ज़रूर एक्सपीरियंस था और जो सीमर्स को मदद थी उससे भी शायद उम्मीद कर सकता था कि इंग्लैंड दैट रॉबिन्सन और एंडरसन को वो सीम एंड वो स्विंग मिले। बट उसी चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं देखा, क्योंकि एंडरसन ने रोहित शर्मा को तो ज़रूर आउट किया बट उनके अलावा कोई भी जो है वो उनका सीमर आउट नहीं कर पाया। शुएब बशीर की यहाँ पर तारीफ़ करना पड़ेगी, क्योंकि शुएब बशीर ने जिस तरह दूसरा अभी टेस्ट मैच है उनका, अभी रिसेंटली ही उनका सेकंड टेस्ट में डेब्यू हुआ था और उन्होंने कंडीशंस को बहुत तेज़ी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और 4 विकेट उन्होंने लिए हैं। ही इज़ बीन रियली इंप्रेसिव। बाकी अगर बॉलर्स की बात की जाए तो रॉबिन्सन के अभी खाते में कोई विकेट नहीं आया, बट ही इज़ रियली अ गुड बॉलर और पेस से शायद वो इतना नहीं तंग करते, बट उनका रिवर्स स्विंग की झलकी हमें देखने को मिल सकती है आगे जाकर इस टेस्ट मैच में। देन अगर हार्टली की बात करें तो उन्होंने भी 2 शिकार किए हैं एंड ही इज़ बीन रियली डिसेंट बॉलर इन दिस सीरीज़। उन्होंने जो पहले मैच में उनकी ब्रिलियंस थी उसकी वजह से इंग्लैंड ने डोमिनेट किया इंडिया को एंड अब जो है अभी भी वो डिसेंट बॉलिंग करके दे रहे हैं। देन अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से इंडियन बैटिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यशस्वी जायसवाल वाज इम्प्रेसिव एज़ यूजुअल, क्योंकि एक ब्रिस्की किस्म का स्टार्ट आपको ऑलमोस्ट हर इनिंग्स में यशस्वी दे रहे हैं आपको। इस इनिंग में भी उन्होंने 73 स्कोर किए एंड विद अ डिसेंट स्ट्राइक रेट। रोहित शर्मा का थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको ज़रूर रहती है जब आप देखते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने जो है वो 100 स्कोर किया था, लेकिन इस मैच में फिर उनका बल्ला खामोश रहना, सिर्फ 2 ही रन स्कोर कर पाए, तो ये आपको नाउमीद ज़रूर करता है उनकी परफॉर्मेंस देखकर। देन शुभमन गिल गॉट स्टार्ट बट कुडंट कन्वर्ट दैट, उन्होंने भी 38 स्कोर किए। देन पाटीदार, सरफराज, जडेजा, तो मोस्ट ऑफ द जो बैटर्स थे उन्होंने डबल डिजिट में तो वो गए बट उसको लंबे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए और शायद इसी चीज़ का दुख रहेगा इंडिया को। 2 सिक्सेस लगाए उन्होंने और वो लॉफ्ट शॉट्स खेलने की ज़्यादा जो है वो ट्राई कर रहे थे और इसी कोशिश में भी वो आउट हुए। देन अगर हम अभी जो सिचुएशन है टीम इंडिया की तो वो है 219 फॉर 7 इंडिया। लेकिन जो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है यहाँ पर, वो ये है कि कुलदीप और ध्रुव जुरेल के दरमियान पार्टनरशिप बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है। 42 की पार्टनरशिप हो गई है एंड कुलदीप हैज़ रियली हेल्प्ड जुरेल के भी 30 हो चुके हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करे, क्योंकि स्टिल जो लीड है अभी भी वो 134 रन की लीड अभी इंग्लैंड को उतारनी है एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। 3 ही विकेट्स आपके हाथ में हैं एंड आपके पास कोई बहुत ज़्यादा बैटिंग लाइनअप भी नहीं पीछे बचता जो कि आप उम्मीद कर सको। जो पीछे बचे हैं आकाशदीप और मोहम्मद सिराज हैं और उनसे आप उम्मीद ज़्यादा की नहीं रख सकते। तो इंग्लैंड स्टिल एक अच्छी पोजीशन में है, कमांडिंग पोजीशन में मैं बल्कि कहूँगा। बट जो पॉजिटिव चीज़ इंडिया के लिए वो ये है कि अब जो है वो थोड़ा सा चीज़ें बदलना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि पहले हम देखते थे कि इंडियन जो है वो टेल एंडर से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं देखने को मिलती थी, बट अब जो है वो चीज़ें एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट हो रही हैं जाना। पहले हम देखते आए हैं पहले से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस का रन करना हो टेल में आकर, या फिर इंग्लैंड में सैम करन का, या फिर न्यूजीलैंड में काइल जेमिसन का, तो इंडिया को ओपोजिशन ने तो बहुत तंग किया है टेस्ट में, ओपोजिशन की टेल ने। बट इंडिया की अपनी टेल है वो रन नहीं करती थी, बट अब उनको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गई है। बुमराह भी अच्छी बैटिंग करने लग गए हैं, देन कुलदीप भी रेजिस्ट कर रहे हैं, वो भी डिफेंस अच्छा कर लेते हैं वो भी। तो ये एक चीज़ इंडिया के लिए ज़रूर पॉजिटिव रहेगी। और कल जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि ध्रुव जुरेल
का हमें यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो कंपोज करते हैं अपनी इनिंग्स को, क्योंकि स्टिल जो है वो 134 रन आपको उतारने हैं और वो इसी तरह नहीं उतरेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अग्रेसिव भी उनको होना पड़ेगा एट टाइम्स, अगर वो विकेट पर स्टे करते हैं थोड़ा सा। एंड अगर कहीं 100 से नीचे या फिर 60-70 तक लीड लेकर आ जाता है इंडिया, तो इंडिया इस मैच में दोबारा से बन जाएगा। बट अभी के लिए जो है वो इंग्लैंड काफ़ी अच्छी कमांडिंग पोजीशन में है।